तो हम लोग जो है नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। तो नोमेनक्लेचर में हम लोग अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का सब कुछ पढ़ लिए। अब हम लोग डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी है वो कौन डिसाइड करता है? उसमें कुछ ग्रुप्स होते हैं, कुछ एटम्स होते हैं जो डिसाइड करता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन तो बहुत होता है, लेकिन कौन कौन पढ़ेंगे हम लोग? तुम लोग पढ़ोगे एल्कोहल, ठीक है। दूसरा पढ़ोगे हेलो अल्केन, ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे एल्डिहाइड, ठीक है। चौथा पढ़ेंगे हम लोग कीटोन, ठीक है। और पांचवा पढ़ेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 5 पढ़ेंगे, ठीक है। और छठा एक और पढ़ लेंगे हम लोग, ईस्टर। ये 6 तरह का जो है डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। डेरिवेटिव्स क्यों बोले? क्योंकि ये सब हाइड्रोकार्बन से ही बनाया गया है ना। हाइड्रोकार्बन का एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कुछ नया एटम, हिटेरो एटम को इंट्रोड्यूस किए। हिटेरो एटम मतलब कार्बन और हाइड्रोजन छोड़ करके कोई भी एटम जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसको हिटेरो एटम बोलते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन रहता है। तो उस हाइड्रोकार्बन में हाँ बहुत सारा हाइड्रोजन है, उसमें से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी डिफरेंट एटम से। मतलब जो हाइड्रोजन या कार्बन नहीं है उस एटम से हम उसको रिप्लेस करेंगे तो उसको हीटेरो एटम बोलते हैं, है ना। हीटेरो एटम का मतलब हुआ कार्बन और हाइड्रोजन छोड़ करके कोई भी दूसरा एटम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। उस एटम को हम लोग हीटेरो एटम बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया हीटेरो एटम, क्लोरीन हो गया हीटेरो एटम, ब्रोमीन हो गया हीटेरो एटम, यहाँ पर है ना, HETERO, हीटेरो एटम, ठीक है ना। तो हीटेरो एटम के डालने के बाद जो होता है इसके प्रॉपर्टी में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग अब एक नया टर्मिनोलॉजी भी पढ़ेंगे यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप। एक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं? एटम और ग्रुप ऑफ एटम। फंक्शनल ग्रुप क्या है? एटम और ग्रुप ऑफ एटम which decides the characteristic or the properties of a compound। फंक्शनल ग्रुप क्या है? एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम which decides properties, which decides properties of a compound, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या किसको कहेंगे हम लोग? हाइड्रोजन को कहेंगे। कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक को डिसाइड करेगा तो उसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे एल्केन का फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? डबल बॉन्ड। अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड। वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम नहीं है, ठीक है ना। वो 3 हाइड्रोकार्बन जो है, 3 तरह का जो हाइड्रोकार्बन है, उस हाइड्रोकार्बन का कैरेक्टरिस्टिक, हाइड्रोकार्बन का जो प्रॉपर्टीज है वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड डिसाइड करता है। इसलिए हम उसको वहाँ फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। किसमें? हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन में हम सिंगल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को, इस तीनों को फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम अल्केन बोलते हैं, डबल बॉन्ड है तो उसको हम अल्कीन बोलते हैं,
ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम अल्काइन बोलते हैं। तो ये 3 फंक्शनल ग्रुप तो हम लोग पढ़ लिए पहले ही, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तीनों पढ़े, इसलिए ये 3 फंक्शनल ग्रुप को हम लोग पढ़ लिए, क्योंकि वहाँ पर यही तीनों डिसाइड करता है किसी भी हाइड्रोकार्बन का कैरेक्टरिस्टिक, है ना। तो इसलिए इसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। लेकिन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन जो होता है उसमें ये तीनों डिसाइड नहीं करता है कैरेक्टरिस्टिक, उसमें एटम और ग्रुप ऑफ एटम डिसाइड करता है। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन में कौन डिसाइड कर, डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन से बना हुआ प्रोडक्ट। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन से बना हुआ प्रोडक्ट, है ना। मतलब वो ऐसा प्रोडक्ट जिसका माँ बाप कौन है, हाइड्रोकार्बन, जिसका पेरेंट कौन है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन में फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे किसको, एटम या ग्रुप ऑफ एटम को। लेकिन अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ये तीनों हाइड्रोकार्बन है, उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों तीनों होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो है अल्कोहल है, अल्कोहल, है ना। किसी भी हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह पर अगर OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वो हो जाएगा अल्कोहल, ठीक है। जैसे हम लोग लिए CH4, ये एक हाइड्रोकार्बन है, ये हो गया हमारा मीथेन। इसके एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और उसके जगह पर हम OH को इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो ये हो गया हमारा मिथाइल अल्कोहल। तो ये हो गया मिथाइल अल्कोहल, पहले ही पढ़ा चुके हैं कि CH3 को मिथाइल बोलते हैं और OH ग्रुप आ गया तो ये अल्कोहल हो गया, ठीक है। OH ग्रुप अगर किसी कार्बन कंपाउंड में है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो अल्कोहल होता है। और इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, मीथेन का स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे, ये हुआ मीथेन का स्ट्रक्चर, और मिथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये मिथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो एक कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। अगर किसी कार्बन से OH ग्रुप जुड़ जाता है तो उसको हम अल्कोहल बोलते हैं। अगर OH ग्रुप किसी भी कार्बन से जुड़ जाता है तो वो अल्कोहल हुआ। तो ये हो गया हमारा मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल तो हो गया, क्योंकि CH3 को मिथाइल बोलते हैं, OH से अल्कोहल होता है तो हम इसको मिथाइल अल्कोहल बोले। ये एक कॉमन नेम है, मिथाइल अल्कोहल क्या हुआ, कॉमन नेम है। लेकिन अगर इसका हम IUPAC नेम लिखें तो नोमेनक्लेचर जिसको बोलते हैं, तो IUPAC नेम क्या होगा इसका, IUPAC नेम होगा इसका मीथेन हुआ, मीथेन, मीथेन का ई को हटा देंगे और उसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, OL, मीथेनॉल। मीथेनॉल हो गया IUPAC नेम और मिथाइल अल्कोहल हो गया कॉमन नेम। तो दोनों एक ही चीज़ है। मीथेनॉल हो गया IUPAC नेम, मिथेनॉल क्या हो गया, ये IUPAC नेम, ठीक है। और ये कॉमन नेम हो गया, ये हो गया हमारा मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल, ठीक है। ये मिथाइल अल्कोहल हुआ। अब इससे आगे भी हम जा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे दूसरा अल्कोहल हम लेते हैं, C3H6 होता है और इसका स्ट्रक्चर ये है, यही है ना। तो ये क्या हो गया, ईथेन हो गया हमारा, ये क्या है, ईथेन है। अब इससे कौन सा अल्कोहल बनेगा भाई, इसमें से एक हाइड्रोजन को नहीं, C2H6, C3 नहीं, क्या हो गया, C2H6, C2H6। ये हो गया हमारा C2H5OH, है ना। एक H को हटा के OH डाल दिए, इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, ठीक है। ये हो गया इथाइल अल्कोहल, ये क्या हो गया हमारा, इथाइल अल्कोहल हो गया, ठीक है। ईथेन से इथाइल अल्कोहल बन गया। एक H को रिप्लेस करके OH लगा दिए, इस एक H को रिप्लेस करके ये OH, इस H को हटा करके यहाँ पर OH डाल दिए।
तो कार्बन क्या हुआ, डायरेक्टली OH ग्रुप से जुड़ा हुआ है। किसी भी कंपाउंड में OH ग्रुप जब कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको हम एल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, तो ये एल्कोहल हो गया। क्लियर। और इसका IUPAC नेम क्या लिखेंगे हम लोग, IUPAC नेम क्या लिखेंगे, IUPAC नेम इसका क्या लिखेंगे, ईथेन है ना, 2 कार्बन है तो ईथेन, 2 कार्बन है तो ईथेन, और एल्कोहलिक ग्रुप है तो क्या जोड़ देंगे, OL, क्या जोड़ेंगे, OL। ठीक है, ये हो गया इथेनॉल। तो हम लोग जो है इथाइल अल्कोहल के बारे में पढ़े, तो ये क्या हो गया, इथेनॉल हो गया, क्योंकि इथेन से इथेनॉल बन गया। अल्कोहल को हम OL से रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट में OL लिख देंगे। इथेन है, इथेन का ई को हटा दिए और उसके जगह पर OL लगा दिए तो इथेनॉल हो गया। तो किसी नाम में OL लगा हुआ है लास्ट में, समझ जाएंगे कि वो एल्कोहल है। ठीक है, अब और एक और कार्बन बढ़ा कर देखते हैं। ठीक है, तो अब जो है 3 कार्बन लेते हैं, C3H8, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए। अब ये जो है प्रोपेन है, ये क्या है, प्रोपेन, ये क्या हो गया, प्रोपेन। इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और OH लिख देंगे, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और OH ग्रुप को लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा प्रोपाइल अल्कोहल। ये हमारा हो गया प्रोपाइल अल्कोहल। ये प्रोपाइल अल्कोहल हुआ, प्रोपेन से प्रोपाइल अल्कोहल हो गया। ठीक है, तो ब्यूटेन से ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा, पेंटेन से पेंटाइल अल्कोहल हो जाएगा, हेक्सेन से हेक्साइल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मीथेन से मीथेनॉल हो गया, IUPAC नेम। ईथेन से इथेनॉल हो गया, और प्रोपेन से प्रोपेनॉल हो जाएगा। ब्यूटेन से ब्यूटेनॉल हो गया, पेंटेन से पेंटेनॉल होगा, हेक्सेन से हेक्सेनॉल होगा, इसी तरह से चलता रहेगा। ऑयल लगा देंगे, IUPAC नेम हो गया। तो ये क्या हो गया, प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन क्या हो गया, प्रोपेन। ई को हटा दो और OL लगा दो, ई को हटा दो और OL लगा दो, क्या हो गया, प्रोपेनॉल, एल्कोहल। तो OL जैसे ही देखेंगे हम समझ जाएंगे कि एल्कोहल है। तो इस तरह से समझ में आ गया कि एल्कोहल है। अच्छा, प्रोपेन में एक चीज़ और देखना होगा कि जैसे 3 कार्बन है तो आइसोमेरिज भी आ जाता है। तो OL का पोजीशन अगर OH का पोजीशन अगर चेंज होगा तो वो भी मेंशन करना होगा। इसमें तो पहला कार्बन पर ही OH है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोपेनॉल लिखो या प्रोपेनॉल लिखो या प्रोपेन 1 OL लिखो, कोई बात नहीं है। लेकिन हम इसको बदल भी तो सकते हैं। अब जैसे है कि यहाँ से OH हटा दिए और यहाँ पर हम H लिख दिए और यहाँ OH कर दिया, OH का पोजीशन बदल गया, पहले इस कार्बन पर था अब इस कार्बन पर है। तो कार्बन नंबर 1 ये हुआ, 2 हुआ, ये 3 हुआ, तो 2 पर है ना OH ग्रुप, पोजीशन बदल गया। तो ये दोनों जो है अब 2 तरह का डिफरेंट अल्कोहल हो गया। ये हो गया प्रोपेनॉल लिखो या प्रोपेन 1 OL लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, प्रोपेन 1 OL लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट पोजीशन पर OH ग्रुप है। अब इसमें क्या लिखेंगे, सेकंड ग्रुप पर OH ग्रुप है तो ये लिखाएगा प्रोपेन 2 OL। इसी तरह से देखेंगे OH ग्रुप का जिस पर पोजीशन रहेगा, और इसको भी बनाने में जो IUPAC नेम बताया कैसे फॉलो करते हैं, लॉन्ग चेन देखेंगे किस पोजीशन पर वो देखेंगे, उसके हिसाब से फिर लिखेंगे। ठीक है ना। तो जैसे OH का पोजीशन बदलेगा तो उस हिसाब से देंगे। तो प्रोपेन 1 OL एंड प्रोपेन 2 OL, ये दोनों आइसोमर हुआ। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा हेलो एल्केन। अच्छा, यहाँ पर जो OH ग्रुप था अभी अल्कोहल में जो पढ़े
वो क्या फंक्शनल ग्रुप हुआ, क्योंकि वही OH चेंज कर दिया, हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल बना दिया। ठीक है ना। तो अब यहाँ हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ आएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है। तो हेलो एल्केन है, तो हेलो एल्केन में क्या चीज़ का प्रेजेंस होता है, हेलोजन का। हेलोजन को हम लोग कैपिटल X से डिनोट करते हैं। कौन कौन होता है, Cl, Br, I और एक होता है फ्लोरीन। ठीक है। तो फ्लोरीन से क्या होता है, फ्लोरीन से फ्लूरो होगा, ब्रोमीन से क्या होगा, ब्रोमो। ठीक है। क्लोरीन से क्या होगा, क्लोरो, और आयोडीन से क्या होगा, आइडो। IUPAC नेम जब लिखेंगे तो फ्लूरो, ब्रोमो, क्लोरो, आइडो होगा। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, पहले सबसे पहला लेते हैं CH4। ठीक है। इसके एक को हम हटा दिए, एक H को लिख दिया CH3, Cl3 हो गया मिथाइल क्लोराइड। ये क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये हो गया स्ट्रक्चर मीथेन का, और ये स्ट्रक्चर हो गया मिथाइल क्लोराइड का। इसका IUPAC नेम क्या होगा, कॉमन नेम हो गया मिथाइल क्लोराइड, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है, ये क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड। IUPAC नेम क्या होगा, क्लोरोमीथेन। इसमें फंक्शनल ग्रुप पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लोरोमीथेन। क्या लिखेंगे, क्लोरोमीथेन। ठीक है। ये हो गया क्लोरोमीथेन, फंक्शनल ग्रुप पहले लिखते हैं इसमें, क्लोरोमीथेन। उसी तरह से हम लोग अब लेते हैं दूसरा C3H6, तो क्या बन जाएगा, C3H5। ठीक है। Br ले लेते हैं इस बार, तो ये क्या, ईथेन, ये जैसे मीथेन है, तो ये क्या होगा, इथाइल ब्रोमाइड। ये क्या होगा, इथाइल ब्रोमाइड। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा भाई, सब तो हाइड्रोजन है, यहाँ पर ब्रोमीन है। ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया, जहाँ ये खाली डंडा दिया हुआ वहाँ IHH भर देंगे। तो ये हो गया हमारा IUPAC नेम ब्रोमो ईथेन। ठीक है, क्लियर। ब्रोमो ईथेन, क्लोरो ईथेन, आइडो ईथेन, फ्लोरो ईथेन, डिपेंड करता है कि क्या चीज़ ले रहे हैं। क्लियर। अब हम लोग 3 कार्बन वाला ले लेते हैं, है ना। C2H6 था, और ये बार C3H8 लेंगे, तो इससे क्या बनेगा, C3H7। ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं C3H7F। ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल फ्लोराइड, प्रोपाइल फ्लोराइड। ये क्या है, प्रोपेन। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोपेन, और यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रोपाइल फ्लोराइड। ये सब जगह हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन है। इसका IUPAC नेम क्या लिखेंगे, इसका प्रोपाइल फ्लोराइड का लिखेंगे हम लोग फ्लूरो, फ्लूरो प्रोपेन। ठीक है। 3 कार्बन है प्रोपेन, 2 कार्बन है ईथेन, 1 कार्बन है मीथेन, 4 कार्बन है ब्यूटेन। अब देखो इसमें भी पोजीशन चेंज हो सकता है, जैसे कि हम फ्लोरीन को अभी यहाँ लिखे, तो फ्लोरोप्रोपेन लिखे, या लिखेंगे 1 फ्लोरोप्रोपेन। लेकिन अगर हम इसी को बदल दें, अभी यहाँ पर फ्लोरीन दे दिए, यहाँ पर दे दिए, तब क्या हो गया, 1 2 3, यानी सेकंड पर फ्लोरीन है, तो ये हो जाएगा 2 फ्लोरोप्रोपेन। ये क्या हो जाएगा, 2 फ्लोरो। तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज होगा, तो उस पोजीशन को भी हमको
मेंशन करना है। इस बात का ध्यान लगाना है कि हमको जो ग्रुप जो भी है फंक्शनल ग्रुप उसके पोजीशन को भी दिखाना है। अगर पोजीशन चेंज हो रहा है, फर्स्ट कार्बन पर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखेंगे पोजीशन तो भी चलेगा। लेकिन फर्स्ट कार्बन छोड़ करके दूसरे किसी भी कार्बन पर रहेगा तो हम देंगे, क्योंकि प्रोपाइन से शुरू हो गया आइसोमेरिज, तो ये दोनों आइसोमर हो गया कि नहीं। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा आइसोमेरिज बढ़ता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी चेंज करने का मौका ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। ठीक है, क्लियर। तो हम लोगों ने पढ़ लिया हेलो एल्केन, तीसरा उसके बाद हमने लिखा था एल्डिहाइड, तो अब आगे हम लोग एल्डिहाइड पढ़ेंगे। तो अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO। अभी तक कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप पढ़े भाई, एक फंक्शनल ग्रुप पढ़े OH, इसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल। दूसरा हमने क्या पढ़ा, हेलोजन, इसको बोलते हैं हेलो, हेलो ग्रुप। एल्कोहल, एल्कोहल पढ़ लिया, हेलो ग्रुप पढ़ लिए। अब हेलो में कौन कौन लिखते हैं, अगर Cl हुआ तो हम लोग लिखते हैं ब्रोमो। ठीक है, Br हुआ तो हम लोग लिखते हैं Cl हुआ तो क्लोरो, और ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमो। ये सब फंक्शनल ग्रुप अभी तक पढ़ लिए। और तीसरा फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं CHO। ठीक है, तो तीसरा फंक्शनल ग्रुप CHO है। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इस फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर हम लिखते हैं इधर। तो स्ट्रक्चर में हुआ, ये हो गया CHO, ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड का ग्रुप हो गया। तो अगर कहीं कार्बन में OH दिखा तो एल्कोहल, Cl दिखा तो क्लोरो, Br दिखा तो ब्रोमो, आयोडीन दिखा तो आइडो, फ्लोरीन दिखा तो फ्लोरो, क्लोरीन दिखा तो क्लोरो। ठीक है, उसी तरह से अगर कार्बन से CHO जुड़ा हुआ है तो हम उसको बोलेंगे एल्डिहाइड। ठीक है, तो जैसे हम लोग लिए एक का, जैसे यहाँ पर है मीथेन, है ना, तो इसमें क्या है, एक ही कार्बन है, तो इसी में से हम लोग जो है क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन को हटा देंगे, इसको हटा दिए, इसको हटा देंगे और दो दे दिए। ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन को हटा करके ऑक्सीजन लगा दिए। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ, तो दो बॉन्ड के लिए बदले अकेले आ गया ये, तो दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए। तो इसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड। IUPAC नेम क्या लिखेंगे, एक कार्बन है ना तो मीथेन, एक कार्बन है तो मीथेन। ठीक है, और एल्डिहाइड को IUPAC में AL से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें लगा देंगे हम लोग AL, तो हो गया मीथेनल। एल्कोहल में OL लगाते हैं और एल्डिहाइड में AL लगाते हैं, इसलिए कभी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करोगे कि O की जगह A की जगह O लिख दिया चलेगा, इंग्लिश है नहीं, इंग्लिश नहीं है, केमिस्ट्री है। ठीक है, OL अगर लिखेंगे तो एल्कोहल होगा, AL लिखेंगे तो एल्डिहाइड होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, इसमें उल्टा पुल्टा नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। उसी तरह से अब हम लोग लेते हैं दो कार्बन का, तो ये क्या है, इथेन है। तो इधर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इधर कोई रिप्लेसमेंट नहीं। अब इसमें से क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को हटा देंगे और उसके जगह पर डाल दिए ये। इसका कॉमन नेम हो गया एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। इसको शॉर्ट में कैसे, कंडेंस फार्मूला कैसे लिखेंगे, HCHO, HCHO, HCHO। ठीक है, उसी तरह से इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, CH3, ये होगा CH3CHO। तो ये हो गया हमारा एसीटल्डिहाइड। ये क्या हो गया हमारा एसीटल्डिहाइड, CH3CHO। ये कॉमन नेम हुआ एसीटल्डिहाइड। लेकिन IUPAC नेम क्या होगा, दो कार्बन है ना, तो ये हो गया दो कार्बन है तो क्या लिखाएगा, ईथेन। दो कार्बन है तो ईथेन लिखाएगा, और लास्ट में क्या लगा देंगे, AL, तो हो गया ईथेन।
और एल्डिहाइड हमेशा किनारा में ही रहेगा, इसलिए इसके पोजीशन का समस्या नहीं है, हमेशा ये फर्स्ट पोजीशन पे ही रहेगा, इसलिए पोजीशन मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कभी दूसरे पोजीशन पे होता ही नहीं है, एल्डिहाइड हमेशा किनारे में ही होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लेते हैं तीसरा ले लेते हैं हम लोग 3 कार्बन। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये सब हाइड्रोजन है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं 1 2, ठीक है, और यहाँ पर क्या ये हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ ऑक्सीजन, इसको रिप्लेस कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया, 2 हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है ना। इसको कंडेंस फार्मूला हम कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 और ये क्या हो गया CHO। ठीक है, अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, इसका कॉमन नेम क्या होगा। इसका कॉमन नेम हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका कॉमन नेम लिखेंगे प्रोपायो। ठीक है, प्रोपायोनल्डिहाइड, कॉमन नेम क्या हो गया प्रोपायोनल्डिहाइड। क्या हुआ ये प्रोपायोनल्डिहाइड। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोपायोनल्डिहाइड। और अगर हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या होगा, अगर इसका हम IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या होगा प्रोपेनल। ठीक है, ये क्या हो गया प्रोपेनल। तो ये हो गया प्रोपायोनल्डिहाइड हो गया, प्रोपेनल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल्डिहाइड है, प्रोपायोनल्डिहाइड है, प्रोपेनल हो गया। 3 कार्बन है तो ये हो गया प्रोपेनल, 3 कार्बन हो गया, प्रोपेनल हो गया, प्रोपायोनल्डिहाइड हो गया। क्लियर, प्रोपायोनल्डिहाइड हो गया और IUPAC नेम हो गया प्रोपेनल। 3 कार्बन है तो प्रोपेन और उसमें Al लग गया तो प्रोपेनल हो गया। ठीक है, क्लियर, ओके। तो अब हम लोग जो है और एक फंक्शनल ग्रुप को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कीटोन। इसको बोलते हैं कीटोनिक ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं कीटोनिक ग्रुप। CO को क्या बोलते हैं कीटोनिक ग्रुप। तो हम लोग कितना फंक्शनल ग्रुप पढ़े, पहला फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद ये तीसरा फंक्शनल ग्रुप, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं चौथा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कीटोन में क्या होगा कि बीच में आएगा, क्योंकि ये और ये दोनों अल्काइल ग्रुप रहेगा। तो हम जैसे मीथेन में तो कीटोन हो नहीं सकता, मीथेन से 2 कार्बन 3 का कम से कम चाहिए कीटोन होने के लिए, कम से कम 3 कार्बन चाहिए, क्योंकि हमको क्या चाहिए कम से कम जो है 3 कार्बन चाहिए, तब तो CO ग्रुप होगा ना। और कीटोन कभी किनारे में नहीं हो सकता और एल्डिहाइड कभी बीच में नहीं हो सकता, ध्यान रखना है। कीटोन कभी किनारे नहीं हो सकता है और एल्डिहाइड कभी बीच में नहीं हो सकता, ये हमेशा किनारे होगा और ये कीटोन हमेशा बीच में होगा। तो कम से कम 3 कार्बन चाहिए ही कीटोन बनाने के लिए। तो ये हो गया हमारा कीटोन। ठीक है, तो कीटोन है ये, तो कितना कार्बन है ये, इसको ऐसे कॉमन नेम है इसका एसीटोन। कॉमन नेम क्या है इसका एसीटोन। कॉमन नेम इसका क्या है एसीटोन। कॉमन नेम इसका क्या है एसीटोन। कितना कार्बन है 3 कार्बन है, तो प्रोपेन हो गया। और कीटोन को IUPAC नेम क्या देते हैं ONE लिख देते हैं, तो हो गया प्रोपेनॉन। ठीक है, उसी तरह से हम लोग 4 कार्बन ले सकते हैं। तो ये हमने 4 कार्बन लिया, 1 2 3 4, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा ब्यूटेन। अब देखो ONE बीच में है तो कहीं भी हो सकता है, 1 2 सेकेंड कार्बन पर है, इधर से भी देंगे यहाँ तो सेकेंड कार्बन, तो ये ब्यूटेनॉन हो गया। ठीक है, तो हम क्या है जैसे जैसे ONE अगर किसी कंपाउंड के लास्ट में लिखा हुआ है तो वो कीटोन हो जाएगा। कीटोन का पहचान क्या है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होगा, इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप।
इसका एक और नाम होगा, हो सकता है डाई मिथाइल कीटोन। इसका एक और नाम होगा डाई मिथाइल कीटोन। ठीक है, इसका एक और नाम होगा डाई मिथाइल कीटोन। इसका नाम क्या होगा, ये हो गया इथाइल, ये हो गया मिथाइल। इसका नाम होगा एक इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। ये जो है कॉमन नेम ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 4 फंक्शनल ग्रुप को पढ़ लिया कीटोन तक। अब आगे देखते हैं क्या है। अब आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, 5वां फंक्शनल ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ये ग्रुप जिसमें रहेगा वो खाने में खट्टा लगेगा, है ना। तो जो भी खट्टा है सब में कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ पर क्या है, ये COOH है, शॉर्ट में लिखते हैं कंडेंस फार्मूला, और ये हुआ तुम्हारा जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला C+OH। ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पहचान है, यही स्ट्रक्चर है उसका। ये क्या हुआ, फॉर्मिक एसिड है, एक कार्बन लिए HCOOH, है ना, यहाँ लिखा हुआ है कंडेंस फार्मूला HCOOH। इसका कॉमन नेम क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड। लेकिन इसमें कितना कार्बन है, एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है ना, तो इसलिए मीथेन हो गया। क्या हो गया, मीथेन। और लास्ट में हम लगा दिए ऑइक, है ना, ऑइक एसिड लिखा हुआ है, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो मीथेन से ई हटा दिया और ऑइक एसिड लगा दिए। उसी तरह से हम 2 कार्बन का लिए, यहाँ देखो COOH ग्रुप है, 2 कार्बन है, तो इसका कॉमन नेम हो गया एसिटिक एसिड। इसी का कंडेंस फार्मूला है CH3COOH। ठीक है, इसका IUPAC नेम देखेंगे हम, तो IUPAC नेम क्या होगा, क्योंकि 2 कार्बन है तो इथेन होगा। ठीक है, और ऑइक एसिड लगा देंगे तो हो गया इथेनॉइक एसिड। उसी तरह से हम लोग 3 कार्बन का लेते हैं, 1 2 3 कार्बन का, ये COOH है, 3 कार्बन है, कॉमन नेम हो गया प्रोपायोनिक एसिड। 3 कार्बन हो गया प्रोपायोनिक एसिड। तो हम जब IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या हुआ, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया, और उसमें हम लगा दें OIC, तो हो गया प्रोपेनॉइक एसिड। क्या हो गया, प्रोपेनॉइक एसिड। क्लियर, अंडरस्टूड प्रॉपरली। तो इस तरीके से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर और नोमेनक्लेचर देख लिए। ठीक है, आपको पढ़ना इतना ही है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। फिर भी हम एक फंक्शनल ग्रुप और बता देते हैं। तो अब हम लोग जो है पढ़ेंगे 6ठा फंक्शनल ग्रुप ईस्टर के बारे में। इसका फंक्शनल ग्रुप हम इस तरीके से लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। R का ये CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप R के बदले दे सकते हैं। R मतलब हुआ अल्काइल ग्रुप, कोई अल्काइल ग्रुप हम दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग देंगे, है ना, यही तो फॉर्मिक एसिड का था ना, ये क्या है, फॉर्मिक एसिड है, इसी से ईस्टर बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही ईस्टर बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH ग्रुप है ना, उसके H को हटा करके उसके जगह पर कोई भी अल्काइल ग्रुप दे देंगे तो वो ईस्टर हो जाएगा। तो जैसे इससे ईस्टर बनेगा, मान लेते हैं कि हम यहाँ पर CH3 दे दिए H के बदले। ठीक है, इसका नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड, तो ये हो जाएगा फॉर्मेट। और ये क्या है, मिथाइल है, ये क्या है, मिथाइल, मिथाइल से सब्सटीट्यूट किया तो ये हो गया मिथाइल फॉर्मेट। ये कॉमन नेम हो गया, ये कॉमन नेम हो गया, फॉर्मिक से फॉर्मेट हो गया। IUPAC नेम क्या है इसका, मिथेनॉइक एसिड। IUPAC नेम इसका क्या है, मिथेनॉइक एसिड, तो ये क्या होगा, मिथेनॉइड। IUPAC नेम हो जाएगा मिथाइल मिथेनॉइड। एक कार्बन है ना, एक कार्बन है तो OATE, मिथेनॉइड, OATE से लगेगा तो ये हो गया स्टार। ठीक है, अब देखो दूसरा हम लेते हैं,
इसी से बन जाएगा। तो वो अब यहाँ पर हम दे दिए CH2CH3। अल्काइल ग्रुप कौन सा हो गया? इथाइल। अल्काइल ग्रुप कौन सा हो गया? ये इथाइल। यहाँ क्या था? ये मिथाइल था, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या ले लिए? इथाइल, ठीक है। ये तो फॉर्मिक एसिड से आया है, इसका नाम हो जाएगा इथाइल फॉर्मेट। इथाइल फॉर्मेट, इसका नाम क्या हो गया? इथाइल फॉर्मेट, ठीक है। और तो इसका नाम हो गया हमारा इथाइल फॉर्मेट। ये IUPAC नेम है। अब इस ये कॉमन नेम है। IUPAC नेम क्या होगा? एक ही कार्बन का है ना ये। तो फॉर्मिक एसिड है ये, तो इसका IUPAC नेम क्या है? मिथेनॉइक एसिड। तो मिथेनॉइट हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल मिथेनॉइट, NOATE, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेट हुआ, तो एसिटिक एसिड से एसीटेट हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोपेनॉइक एसिड से प्रोपेनॉइट हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है ईस्टर हमारा बनता है। ठीक है। अब जैसे एसिटिक एसिड लेते हैं हम, ये हमारा एसिटिक एसिड है, तो इससे एसीटेट बन सकता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ O है, CH3 दे दिए, ये क्या है? एसिटिक एसिड, तो ये एसीटेट हो गया, ये एसीटेट हो गया, और ये मिथाइल है, ये क्या है? मिथाइल है। तो ये क्या हो गया हमारा? मिथाइल एसीटेट, है ना। एसिटिक एसिड से एसीटेट हो गया, और यहाँ मिथाइल सब्सटीट्यूट किए इस H को, इसलिए यहाँ मिथाइल लिखे, तो मिथाइल एसीटेट हो गया। दूसरा सब लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हम दे देंगे CH2CH3, ये क्या हो गया? इथाइल। ये हो गया इथाइल, ये क्या होगा? एसीटेट। एसिटिक एसिड से एसीटेट, तो इसका नाम हो गया इथाइल एसीटेट। ये हुआ कॉमन नेम। अगर इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या होगा? मिथाइल, ये क्या है? इथेनॉइक एसिड है ना, तो इथेनॉइट, इथेन OATE, तो ये भी हो जाएगा हमारा। ये तो इथाइल, ये हो गया इथाइल, और ये हो गया इथेनॉइट, NOATE, है ना। OAT लग गया, ईस्टर हो गया, तो इस तरह से ईस्टर हो गया। तो ये सारे नोमेनक्लेचर। अब इसके अलावा आपके सिलेबस में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड अब खत्म हो गया, अब आगे हम दूसरा बताएंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।